कुदरत ने दिया है हमें ये प्यार का जहां, भारत को बनाएंगे शांति का सिया। कुदरत ने दिया है हमें ये प्यार का जहां, भारत को बनाएंगे शांति का सिया। भारत को देखने गगन से देव आएंगे, हम हर कदम पर शांति का घर बनाएंगे। हम नौजवान देश के बढ़ते ही जाएंगे, हम हर कदम पर शांति का घर बनाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत भावपूर्ण, बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति डॉक्टर सुमन गुप्ता जी के द्वारा, और इसमें जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं वही भावनाएं हमारे आनंद घर वाले विचार पर है जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत सुंदर। तो आगे हम लोग चर्चा को क्रम बढ़ा रहे हैं। उसके पहले अगली जो चर्चा होगी उस पर गीत कौन बोलेंगे, उसके लिए अभी से दिमाग में मानस रखिएगा, तैयार रखिएगा। अभी थोड़ी देर में आज के समापन के पहले पहले अपना नाम दे दीजिए। तो अब चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज की शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर श्रवण गुप्ता जी के द्वारा। और किस रूप में वो देखते हैं कि विद्यालय हमारा आनंद घर बने, क्या उन्होंने काम किए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। समय सबको मालूम है, 10 मिनट में 12 मिनट अपनी बात कर रखनी है, 3-4 मिनट सवाल जवाब के लिए रहेगा। आइए डॉक्टर साहब। हेलो, आवाज आ रही है प्रमोद जी? हाँ जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, धन्यवाद आपको। सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा संवाद है हम सभी के बीच में। हमने 20 वर्षों में जो अनुभव किया और एक शिक्षक के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में, और प्रमोद जी ने हम सभी को मौका दिया है कि विद्यालय आनंद घर के रूप में कैसे हम प्रतिष्ठापित करेंगे। और मैंने जो अपने विद्यालय में काम किया हूँ साथियों, वही चीजें आप सभी से शेयर करूंगा। वास्तव में विद्यालय विद्या का एक मंदिर है, और यह विद्या का मंदिर हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 20 वर्षों में समर्पित किया हूँ साथियों। और एक शिक्षक के रूप में ये मेरा प्रयास रहा है कि हम अपने सभी बच्चों को सही मायने में उन्हें शिक्षा दे सकें। और वास्तव में हम अगर बच्चे हमारे सही मायने में हम उन्हें समझ जाए और कैसे समझेंगे, तो इसके लिए साथियों एक शिक्षक के रूप में हम सभी को कुछ तकनीक जानना होगा। और निश्चित तौर से विद्या का मंदिर न तभी हो सकता है जब एक शिक्षक, अभिभावक और हमारा बच्चा जिसे हम शिक्षा देते हैं, और इसके बीच में ना हमने जो काम किया है अपने विद्यालय में, जो अनुभव किया है, उसे आज आप सभी के सामने 6 बिंदुओं में प्रकट करना चाहूंगा। मेरा यह मानना है साथियों कि विद्यालय ईट गारे का बना हुआ मकान नहीं होता है, वह वास्तव में समाज का एक ऐसा प्रतिबिंब होता है ना, कि जो सही मायने में यदि विद्यालय में हम सभी शिक्षक मिल करके विद्यालय और समाज के बीच में अपनत्व व प्यार भरा संबंध अगर स्थापित करें, तो निश्चित तौर से हमारा विद्यालय आनंद घर बन सकता है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने विद्यालय में हम सभी प्रार्थना सभा से ही यह काम शुरू करते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, सोच विचार में संवेदनशीलता हो बच्चे के प्रति, यह भी हमने भरसक प्रयास किया हूँ अपने साथियों के साथ, अपने हेड टीचर के साथ, कि कैसे हम पेरेंट टीचर मीटिंग में कैसे हम जो हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी, शनिवार की बाल सभा होता है, उसमें हम बच्चे के प्रति एक संवेदनशील होकर के अब एक कैसे हम अपने सोच विचार में विकास करें, ये हम थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है ना,
ये दिस इज द मेन पॉइंट जिसपे हम सभी काम कर रहे हैं, और वह है व्यवहार परिवर्तन। और यह व्यवहार परिवर्तन तभी होगा जब हम एक जागरूकता के रूप में, तीन पॉइंट है जो हम लोग एट द प्रेजेंट टाइम में हम आपको बता दें साथियों कि हमारे ब्लॉक में, सेवापुरी ब्लॉक में देश का पहला मॉडल ब्लॉक बनाया गया है, जो नीति आयोग ने गोद लिया है सेवापुरी को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मई से हम लोग लगे हुए हैं, और इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है, और हमारे यहाँ हम सभी एक अभिभावक व्यवहार परिवर्तन के रूप में एक थीम पे काम कर रहे हैं। और इसमें हम सभी पहले भी काम करते थे, लेकिन यह जब हमारी बेसिक शिक्षा विभाग, हमारे डीएम सर, पीडीओ सर और पूरी नीति आयोग की टीम हमारी सेवापुरी में काम कर रही है साथियों, और मॉडल के रूप में तो हमें सौभाग्य मिला कि और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इससे हमारा विद्यालय, और यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रमोद जी की हमारे यहाँ से बीएसए करने बच्चों के लिए मोहल्ला क्लास की जब शुरुआत की, तो मैंने वहाँ पे मोहल्ला क्लास में टीचर के साथ मैंने अपने, हम मोहल्ला क्लास में 2 टीचर काम करते हैं और पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि जब नीति आयोग ने हम लोगों को व्यवहार परिवर्तन के लिए पेरेंट्स बिहेवियर चेंज की बात की, तो जब ये आनंदगढ़ की बात जब आपने रखा, तो मेरा दिमाग 3-4 दिन से इसी को सोच रहा है कि कैसे पॉइंट करूं। तो तीसरे पॉइंट पे रुक के हमें व्यवहार परिवर्तन में ना सबसे मेन चीज होता है कि विद्यालय हमारा आनंदगढ़ तभी बनेगा जब अभिभावकों का व्यवहार परिवर्तन हम कर पाएंगे। ये केवल कहने से नहीं होगा साथियों, इसके लिए हमें एक एक बच्चे के पेरेंट्स से बात करना होगा, मिलना होगा। और इसके लिए हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ शनिवार के दिन पेरेंट टीचर मीटिंग भी होता है मोहल्ला क्लास में, और इससे पहले भी हमारे विद्यालय में पेरेंट टीचर मीटिंग होता था। लेकिन वहाँ पे क्या होता था ना कि पूरी हमारी टीम होती थी, नहीं आती थी, 6-7 अभिभावक आते थे। लेकिन ये मोहल्ला क्लास हमें एक नया अंदाज दिया है, जहाँ पे हम उन्हीं के गाँव में उन्हीं उन्हीं से जब इंटरेक्ट होते हैं, तो कुछ हम उनसे बात करते हैं ना, तो बच्चे के बारे में जानते हैं, और इस प्रकार से उनके व्यवहार परिवर्तन के दौर में हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा है कहते हैं कि हम सभी अपने विद्यालय में ना शिक्षक व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए। यह काम मैं अपने विद्यालय में, हम तो अपने साथियों के साथ इस पर हम लोग एक मीटिंग करके बातचीत हो रहा है। और तीसरा है शिक्षार्थी व्यवहार परिवर्तन। कहने का मतलब यह है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए कि अभिभावक, शिक्षक और शिक्षार्थी के व्यवहार में हम परिवर्तन के लिए हम अपने विद्यालय में इससे हम लोग एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे मिशन प्रेरणा के तहत एक बहुत बड़ा मिशन है कि कैसे शिक्षक संकुल मीटिंग होती है, केपीआई है, तो ये भी हमारा हेल्प कर रहा है। तो मैंने इस 3 पॉइंट से अपने विद्यालय में इस तरह मैं काम कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट है साथियों कि विद्यालय हमारा आनंदगढ़ तभी बनेगा जब एक शिक्षक बच्चों के बीच में प्रभावी शिक्षण करेगा। प्रभावी शिक्षा का मतलब, क्योंकि देखिए हम सब कुछ जानते हैं, हम कुछ सब कुछ समझते हैं, लेकिन प्रभावी शिक्षा की तकनीक का ज्ञान, समझ एवं उसका क्रियान्वयन, यहाँ पे 3 बिंदुओं पे हम फोकस करना चाहेंगे जो हम कर रहे हैं अपने विद्यालय में। बाल केंद्रित दृष्टिकोण आधारित हमारा एक ज्ञान समझ हो, उसका क्रियान्वयन होता है। इसके लिए हम आपको बताएं कि हम हमारे यहाँ पूरे भौतिक परिवेश में पूरी बाला पेंटिंग बनी है, और बाला पेंटिंग बने की बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड के तहत, जहाँ पे हमारे यहाँ ए से जेड तक यानी कि ए का मतलब एक्टिव इन्वायरमेंट, बी का मतलब बीजी क्लासरूम, सी का मतलब ऐसे ए से जेड तक एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे हमने इसका काम किया। अपने साथियों के साथ ही हमने काम किया है कि कैसे एक्टिव इन्वायरमेंट करेंगे, कैसे हम बीजी क्लास करेंगे। ऐसा ढेर सारी बातें तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन ए से जेड तक मैं पूरा चीज आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। दूसरा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन। साथियों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम मोहल्ला क्लास या चाहे हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, व्हाट्सएप क्लास चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो चीज हम शेयर कर रहे हैं कंटेंट को, तो बच्चा कितना सीख रहा है, इसके लिए ऐसी चीज करने की जरूरत है। और तीसरा पॉइंट ये साथियों ना, इसके बाद हम उसके आकलन करने के बाद हम पॉजिटिव फीडबैक दे कि बच्चे को कहाँ कमी है,
करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसे फॉलो करना दिस इज नॉट वेरी इजी। लेकिन एज ए टीचर मैं अपने यहाँ जो ग्रुप बना है मेरे विद्यालय में, उससे मैं ये प्रयास करता हूँ कि बने की पॉजिटिव फीडबैक देने का प्रयास कर रहा हूँ। 5वां पॉइंट है साथियों, आनंद घर बनाने के लिए विद्यालय को, कि प्रेरक विद्यालय की संकल्पना का विकास। ये कोई नया कॉन्सेप्ट मैं तो विभाग के द्वारा जो ये काम हो रहा है ना, कि प्रेरक प्रदेश, प्रेरक जनपद, तो प्रेरक विद्यालय के लिए इसी संकल्पना को हमने अपने डेली रूटीन में अपने विद्यालय की गतिविधियों को भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। प्रेरणा लक्ष्य की संप्राप्ति। साथियों, हमारा विद्यालय आनंद घर तभी बनेगा जब हमारा विद्यालय प्रेरक होगा। प्रेरक तभी होगा जब क्लास 1 से 8 तक पढ़ने वाला हर बच्चा यानी कि प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करेगा। प्रेरणा का मतलब कि देखिए, भाषा और गणित जो हमारी जो आधारशिला होती है ना, क्लास 1 और 2, हम देखिए ये हमारी मिशन मोड में भी चल रहा है, तो हमें वहाँ से भी कुछ चीजों को लेकर के अपने सारे बच्चों के लिए उसकी संप्राप्ति करानी होगी। इसके लिए ढेर सारे हमें प्लान बनाने होंगे, बच्चे का एसिस करना होगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि ये सब के होने के बावजूद भी हम सभी को जैसा हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए 2 चीजों पर फोकस हूँ मैं, कि विषयवाद प्रगति। जैसे हम जूनियर हाई स्कूल लेवल पर हूँ, तो 6-7-8 में मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो साइंस पर मैंने पूरा एकदम 6-7-8 से उस विषय पर ऐसे अपने साथियों को भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ शैक्षिक प्रगति, इसके अलावा भी ढेर सारे जो कोई बच्चा अगर पढ़ने के अलावा भी खेल में है, कोई म्यूजिक में है, तो इन सबको मिला करके साथियों मेरा ये मानना है कि अगर इसको अगर हम फोकस करें कि जैसे विद्यालय और समाज के बीच में अपना तो बड़ा प्यार भरा संबंध हो, बच्चे के प्रति संवेदनशीलता हो, व्यवहार परिवर्तन हो, और प्रभावी शिक्षण तकनीक और प्रेरक विद्यालय और बच्चों के व्यक्तित्व विकास को, तो निश्चित तौर से हम अपने विद्यालय को विद्या का जो मंदिर है ना, निश्चित तौर से आनंद घर बनाने की एक मुहिम में हम शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास है साथियों जो मैं कर रहा हूँ, और इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि वास्तव में साथियों आनंद घर तभी बनेगा जब शिक्षक सही मायने में अपने बच्चे को अपना बच्चा मानेगा, और उसमें प्यार भरा अपने को भरा जो प्यार होगा ना, और हम सभी शिक्षक के अंदर अपने व्यवहार को परिवर्तन करें, यानी फिक्स माइंडसेट नहीं कि चलो यार पढ़ा लिया नहीं। साथियों समय उस पीछे की चीजों को सोचिए और नए तरीके से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, यानी ग्रोथ माइंडसेट। समय के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से विद्यालय को एक आनंद घर बना सकते हैं। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और समय से अपनी बात रखी है। अगर किसी साथी को इस पर कोई सवाल करना हो किसी बिंदु पर, तो ओके भाई, अगर किसी साथी का सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है सवाल नहीं है, तो ठीक है। बहुत बहुत आभार आपका श्रवण जी, आपने बहुत अच्छे बिंदु यहाँ पर रखे हैं, और आगे फिर कभी इन पर विस्तार से बातचीत होगी। और आप जैसा कि मुझे जानकारी है आप कहीं बाहर हैं, और उसके बाद भी आपने समय निकाला है, और अब शायद आपको ट्रेन पकड़ने के लिए निकलना है मेरे ख्याल से, तो ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और धन्यवाद। जी जी, ओके। तो साथियों, अभी आप सब लोग सुन रहे थे डॉक्टर श्रवण गुप्ता जी को, आप बनारस से थे। एक थोड़ा सा अनुरोध, पटल पर आपने देखा होगा जब मैंने इस पर बात चर्चा करने का वो किया है, तो वहां पर मैंने एक बात रखी है कि जो हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं वो सुझाव के रूप में नहीं हो, बिल्कुल भी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये चर्चा बिल्कुल ही नहीं करनी है। क्या पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है कि मैंने यह किया है, इसका परिणाम यह आया है, और जो उसका परिणाम आया है क्या आपको लगता है कि वो आनंद घर बनाने की दिशा में सहायक हो सकता है? इस तरह से अपनी
बात रखनी है। सैद्धांतिक बातें, किताबी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसका कोई मतलब नहीं। शैक्षिक संवाद मंच का गठन जब 2012 में किया था, तो पहली बैठक में हम लोगों ने कुछ चीजें तय की थी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। उस दिन हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग कभी भी चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये तय किया था कि जो भी साथी होगा हमारा जुड़ेगा या जुड़े हुए हैं, वो कभी इन शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत में कभी भी कहीं भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये चाहिए शब्द होता है ना, ये हमको विकल्प दे देता है हमारे सामने बहुत सारे, क्योंकि कुछ इसमें होना नहीं है, केवल चाहिए है। आजादी के मिलने के बाद से 70-76 साल हो गए और बहुत सारी चीजें तो चाहिए 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 में होना चाहिए में हो रहा है, हुआ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो केवल अपने अनुभव की बातें बोलिएगा, तो इतना मेरा आपसे अनुरोध है। और अब अगले वक्ता के रूप में शाहजहांपुर से शैलेंद्र शंखधर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी हैं? लगता है शैलेंद्र जी भी है नहीं, अभी थे पहले। अमिता शुक्ला जी हैं, शाहजहांपुर से ही हैं, तो शाहजहांपुर की बात चली है तो वहीं से ही वक्ता रहे। अमिता जी हैं अपने बीच? जी सर, हैं हम। हाँ जी सर। हाँ। तो आपका स्वागत है, आप आए और अपनी बात रखें। सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि आज हम सब चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने विद्यालय को आनंद घर किस तरह से हमने बनाया या बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेरा विद्यालय है वो नगर क्षेत्र में आता है और विद्यालय में खेल का मैदान भी नहीं है और कमरे के रूप में भी मात्र एक कमरा हमारे पास है, जिसमें 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित होती हैं। तो विद्यालय जिस स्थिति में था, तो उसको सबसे पहले तो हमने वहां पे जो प्रयोग किया कि विद्यालय का भौतिक परिवेश सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपनी एक कार्य योजना तैयार की और उसमें हमने बच्चों को भी शामिल किया कि हम अपने स्कूल को बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं कि हमें यहाँ पर अच्छा लगे। तो बच्चों से जब बात की गई तो बच्चों ने सबसे पहले ये कहा कि दीवारों पर चित्र बने होने चाहिए, मछली, तितली। तो जो बच्चों ने बताया, उसके बाद फिर हमने स्टाफ के साथ मिलकर हम लोगों ने चर्चा की। तो जो चीजें हमारे साथ निकल कर आई इन बातों से, कि जो हमारी वर्क बुक थी, तो उन वर्क बुक में जो चित्र दिए हुए थे, कुछ ब्लू बेल है एक और कुछ पेंगुइन बनी हुई है, इस तरह के जो चित्र थे वर्क बुक के, तो हमने उनको छोटे छोटे ग्रीन बोर्ड के रूप में दीवारों पर चित्रित किया। और ये सारी पेंटिंग हमने, जो हमारे 1-2 बच्चे अच्छी ड्राइंग बना लेते थे, हमारे स्टाफ में एक शिक्षा मित्र हैं, वो काफी अच्छी ड्राइंग बनाती हैं, और कुछ हमारे भूतपूर्व छात्र छात्राएं, उनको साथ में लिया गया। मीटिंग में ये बात रखी गई है संसी की, तो वो छात्र छात्राएं और एक अभिभावक भी सामने आए। तो हम सबने मिलकर अपने स्कूल की दीवारों को उस पाठ्यक्रम के आधार पर स्वयं पेंट किया। और जो हमारे ब्लैक बोर्ड है, तो वो एक ब्लैक बोर्ड हाथी के रूप में है और एक भालू के रूप में, जिस पर बच्चे चौक से लिखते हैं। और वो छोटे छोटे जो ग्रीन बोर्ड हैं, जो बच्चे कॉपी नहीं लाते हैं, उन पर चाक से अपना अभ्यास कार्य करते हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ मिलकर उनके उस विद्यालय को हमने एक उन्हीं के रूप में ढालने का प्रयत्न किया कि ये बच्चों की कल्पनाएं थी, जिन्हें हम सबने मिलकर अपनी दीवारों पर। तो हमारा वो जो एक कमरा है, तो वो आज हम जिस बाला पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो 2 साल पहले हम सब अपने स्कूल में, और हमने अपने उस कमरे की छत को आधी दिन और रात का रूप दिया है। तो इस तरह से मतलब वो पूरा पाठ्यक्रम हम सब ने मिलकर दीवारों पर उतारा है। और सुबह जब हमारा प्रार्थना सभा होती है, तो उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटी के गीत हम लोग कराते हैं जिसमें बच्चों को
व्यायाम कराया जाए, जैसे जंप अप हाई करके एक गीत है इंग्लिश का, तो वो जब बच्चे करते हैं तो बड़े खुश होके, और उनके साथ में हम सब भी उसी तरह से अभिनय करते हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ मिलकर एक दोस्ताना व्यवहार इस किया कि बच्चे हमारे साथ अच्छे से अपनी बातें साझा कर पाए। और इसी तरह खेल का जब पीरियड होता है तो कैरम, लूडो, बैडमिंटन, ये सब हम सभी शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर खेलते भी हैं। और इसी तरह से जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें कुछ जो भी अवधारणाएं हम बच्चों के साथ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने अपने विद्यालय में एक चीज शुरू की कि रिमझिम पपेट शो। तो एक खाली बॉक्स था, उसको हमने उस पपेट शो के लिए चुना और उसमें अंदर पेंटिंग कर दी बहुत अच्छी सी, और कुछ पपेट बनाए गए, पेपर पपेट है उसमें ज्यादातर। तो बच्चों से वो ड्राइंग बनवाई गई, कुछ चित्र बच्चों के घर के, इस तरह से जो बच्चों ने ड्राइंग बनाई उन्हीं को पपेट का रूप देकर, और उनके माध्यम से हम अपने पाठ्यक्रम की जो कहानियां हैं, जो कुछ अवधारणाएं है, वो हम बच्चों के सम्मुख कहानियों के रूप में, कविताओं के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से जो मतलब बच्चों के मन में उतरने वाली बात है, या बच्चों से भी पूछा जाता है चलो भाई आज कौन सी कहानी होगी, तो जो बच्चे कुछ बताते हैं आज ये वाली। और एक हमने जैसे उसमें रिमझिम पपेट शो नाम दिया है हमने अपने पपेट के लिए, तो ये रिमझिम नाम भी बच्चे ने ही सुझाया। एक विद्यालय में बच्ची थी, उसको रिमझिम बोलते थे सभी लोग, तो बोले मैम इसका नाम रखेंगे हम। तो एक जो वो गुड़िया बनाई गई थी उसे रिमझिम बनाया गया, तो वो सूत्रधार रहती है हमारे पपेट शो की, और उसी के माध्यम से हम अपनी सारी कहानियां बच्चों तक पहुंचाते हैं। और कविताओं में भी बहुत रिमझिम शामिल रहती है। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रयास पूरे स्टाफ, और जो भी कार्य योजना बनती है उसमें हमारे बच्चे, हमारी रसोइया, हमारा पूरा शैक्षिक स्टाफ सभी शामिल रहते हैं कि किस तरह से हम अपने विद्यालय को और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत कमी है, तो हम बच्चों को जो सिखा सकते हैं, अधिकांशतः हमारी 1 से 5 तक की कक्षाएं साझा चलती हैं, तो हम मौखिक पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, पाठ्यक्रम तो हमें पूरा कराना ही है हर हालत में। तो उस चीज को भी लेकर साथ में चलते हैं, और इसके साथ ही जो साझा टॉपिक होते हैं वो अधिकांशतः हम अपने पपेट शो के माध्यम से बच्चों के सामने रखते हैं। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा प्रयास सभी के साथ मिलकर किया कि हमारा विद्यालय, हमारे बच्चे विद्यालय आए और विद्यालय में अपना लगाव महसूस कर सकें। धन्यवाद, बस इतना ही मुझे कहना था जी। तो जो ये सब इतना सारा काम किया आपने, जी। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम क्या है? परिणाम ये सर कि जो समाज था, जैसे कभी हम पपेट शो अपना स्वतंत्र, अभी हमने गणतंत्र दिवस का जो पपेट शो रखा था पिछले साल, तो उसमें हमने अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जो मोहल्ले में पास में रहते हैं, नगर क्षेत्र में स्कूल है, तो कुछ अन्य लोगों को भी विद्यालय में आमंत्रित किया। तो जब मतलब वो साझा गतिविधियां जब देखते हैं मोहल्ले के लोग, और तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे वो हमारे विद्यालय में आज संख्या 100 से 101 से बढ़कर आज 151 तक पहुंच गई है। जगह की कमी हमारे पास है, तो अधिकांश लोगों को हम इस बार हमने मना किया है कि क्षमा चाहते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम, लेकिन धीरे धीरे वो अभिभावकों का, समाज का जो पर मतलब विश्वास था वो हमारे स्टाफ पर, हमारे विद्यालय पर मजबूत बन रहा है, और बच्चे हमारे ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, सब जगह। जी। और साथी कुछ पूछना चाहेंगे? लगता है कुल मिलाकर के मेरी भगत है कि ना आप हमसे हम आपसे पूछेंगे। तो कुछ इस प्रकार का एक समझौता लोगों में हो चुका है। प्रश्न है मेरा प्रमोद जी। हाँ सर जी। ऐसा नहीं है कि कोई समझौता नहीं है। क्वेश्चनिंग इज एन आर्ट, और हम सभी जानते हैं कि सुभाष जी ऐसे थे कि जो प्रश्न के माध्यम से बच्चों की पर्सनालिटी को निखारते थे।
तो अंता जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है। जी बहुत सर। अच्छा काम आपने किया, बहुत अच्छा आपने कहा कि आपने अपने विद्यालय में ब्लैक बोर्ड को हाथी की तरह और भालू के रूप में क्या जी प्रिंटिंग कराया, क्या जैसे उसको उसी हिसाब से सिमेंटेड करा दिया है क्या भालू के रूप में? और जी नहीं, नहीं, हाँ, पेंट से उसको चॉक से पहले ड्रॉ किया हाथी और भालू का जो प्रिंट आउट था, और उसके बाद में उसको ब्लैक वार्निश से उसको पेंट किया है। अच्छा, ओके, दिस इज गुड गुड जी नॉलेज की आपकी आइडियाज है। एक ही और जी प्रश्न है कि आपने जो हमारे यहाँ प्राइमरी या जूनियर में नीचे जो 1 फुट का जो ग्रीन बोर्ड होता है ना, जी अ, जी उस ग्रीन बोर्ड को आप कैसे यूज करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और क्या करती हैं जी उस पर? जी उसको सबसे कैसे पहले आप तो यूज हम करती जी ग्रीन बोर्ड जो हमारे यहाँ है, जैसे 1 फुट का हमने कोई मानक नहीं रखा कि हमें 1 फुट का ग्रीन बोर्ड बनाना ही है। तो हमने उस ग्रीन बोर्ड को आम और एक कॉपी, पतंग, व्हेल और बतख, पेंगुइन, इस तरह से छोटे छोटे कई सारे ग्रीन बोर्ड नीचे की पट्टी पर बनाए हैं जो बच्चों की पहुंच में है, और उन पर बच्चे चौक से वो अभ्यास करते हैं। जैसे एक कोई सवाल ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया गया और वो सारे बच्चे उस ग्रीन बोर्ड पर, लगभग 20 से 25 बच्चे एक साथ उन दीवारों पर काम कर सकते हैं। जी, ये बढ़िया है। थैंक यू प्रमोद सर। जी आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर इजाजत अरे हो तो। जी सर। अरे जी क्या बिल्कुल बात। सर, स्वागत है। हम सब साथी हैं और यही सुझाव हमारे काम नहीं, आएंगे। जैसा जैसा सबकी गाइडलाइन है ना, चाहिए जी नहीं होना चाहिए, कोई सुझाव नहीं जी होना चाहिए, जैसा आप कर रहे जी हैं वैसा होना चाहिए। हम सभी को जी अपने सर के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है। जी बहुत जी चाहिए सर। हो गया, स्वतंत्रता के बाद आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि मैंने 20 वर्षों में देखा है कि वो जो जी ग्रीन बोर्ड होता है ना, वो जी हमारे विभाग का बनाया हुआ एक मानक है। ममता जी, हम अपने सभी जी साथियों से सर। निवेदन करना चाहेंगे, वह जी मानक है कि उसको आपको नीचे से खींचना है, फिर एक जी रेड है, फिर येलो है। तो साथियों, जी इसको हम सभी, जैसे है ना 15 बाई जितना कमरा है, तो हम कहते हैं कि अगर जी हमारे बच्चे में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो हम जी उसी हिसाब से ना एक खाना बना दें, और उस जी खाने में ना उस पीले वाले में उस लड़के का हम एक नाम लिख दें, जैसे राजेश, ये आपका आपका कोना है बेटा, और उस कोने को ना हम काम कर सकते हैं जी बच्चों सर। के लिए। जी ये मेरा सजेशन, अगर ऐसा हो तो बेटर हो सकता है। एक वो उस कक्षा जी को आनंद घर बनाए, उस आनंद कक्षा बनाया जा सकता जी है। सर। ठीक है, ओके अनिता जी, और मुझे कुछ नहीं पूछना जी है। आप तो बहुत अच्छा काम धन्यवाद कर सर। रही हैं। ठीक है, ओके। जी, धन्यवाद बहुत सर। बहुत 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 आभार दोनों साथियों का। श्रवण जी के सवाल से और भी बेहतर हुआ है अनिता जी की बातें, और अनिता जी के प्रयास हैं वो निश्चित रूप से आनंद घर बनाने की ओर है। बहुत जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। अगले साथी, अगले वक्ता साथी के रूप में बांदा से राम किशोर जी पांडे। हाँ जी सर। तो स्वागत है आपका, आप अपनी बात करें। हाँ जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी आ जी रही है कि आपका जो चित्र है वो जरा सा टेढ़ा आ रहा है, और मोबाइल ये कैसा रखा हुआ है? सर, स्टैंड पे लगा हुआ है तो सीधा है? मोबाइल जो है सीधा नहीं है। तो खड़ा कर लीजिए उसको, मोबाइल को। अच्छा 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 सर, अगर मैं ऐसे बोलूं मतलब उसके मेरा नहीं तो आप हमको इस तरह से उल्टा दिखाई पड़ रहा है, मतलब तिरछा। जी जी समझ रहा हूँ सर। एक मिनट सर। वो ऑटो रोटेट बैक होता है तो कर लेने पर वो अपने आप बदलता रहा करता है। तो एक तो सर आता नहीं ना मेरे में वो हम सबको कई चीजें नहीं आती हैं, हम सब सीखते ही सीख ही रहे हैं सब लोग। जरूर सर, वो मेरा भी बताया था आपसे कि सर आवाज अच्छा, आ रही हाँ है? उसको सब, हाँ आवाज आ रही है, आप वीडियो अपना बंद कर लीजिए और जी ऐसे सर बोलिए। मैं, हाँ हाँ जी जी सर। जी तो शैक्षिक संवाद मंच के समस्त साथियों को मेरा अभिवादन। मैं आज के इस विषय आनंद घर विद्यालय, हैप्पीनेस विद्यालय पर कुछ अपने
विद्यालय पे काम पर उपजे अनुभव को सभी साथियों के साथ साझा कर रहा हूं। इस पर अपने आप सभी साथी जो भी सुझाव हो मुझे देंगे, निश्चित तौर पर ये मेरे काम को गति दे सकेंगे। तो साथियों, जब आनंद घर की बात आती है तो मेरे मस्तिष्क में तीन चित्र उभर कर आते हैं कि विद्यालय केवल भवन नहीं है, तो फिर विद्यालय जब भवन नहीं तो भवन, समुदाय और बच्चे तीनों का शिक्षक से एक अपनापन और समर्पण भाव के साथ काम की जरूरत है। ऐसे विद्यालय, आनंदघर विद्यालय शिक्षकों की पहल और समुदाय के सहयोग से विकसित होंगे, ऐसा मेरा विजन है। अब मैं सर जो अपने विद्यालय में काम किया है उसका मैं एक यात्रा, छोटी सी यात्रा और उस पर समुदाय और भवन दो की बात होगी। और अगर समय मेरे पास बचा तो मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ जो मैंने काम किया उसको भी मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। लेकिन मैं अभी सबसे पहले जो समुदाय और भवन दोनों आनंद घर की ओर कैसे बढ़े और क्या प्रभाव पड़ा उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जो भी साथी सुझाव या मुझे कुछ जी बोले जी, तो अब मैं समुदाय के संबंधों और भवन पर बात करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले मेरा जो उस विद्यालय में जहां मैं कार्यरत हूँ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरहना और क्षेत्र नरैनी बांदा है, तो 2005 में मैंने प्रथम कदम रखा। उस परिसर में जिस विद्यालय को मुझे संचालित करना था वो नवीन विद्यालय था, अभी बना था, या कह लीजिए कि निर्माण अधीन था। मतलब उसमें चैनल जो मेन गेट था, चैनल वाला था, वो नहीं लगा हुआ था और अंदर के जो फर्श थे वो मिट्टी के ही थे। लेकिन पूर्व से ही वहां पर प्राथमिक विद्यालय संचालित था। जब मैं प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में पहुंचा, एक ही प्रांगण था, वहां पहुंचा तो मुझे देख करके बड़ा डरा सा और भय जैसा लगा, क्योंकि वहां पे क्या देख रहा हूं कि अगल बगल, मतलब उसी विद्यालय के ही क्षेत्र पर लगे हुए खलिहान, ईंट के भट्ठे, कंडे उपले बांटने के लिए लोगों ने आदि व्यवस्थाएं निजी तौर पर कर रखी। एक और चीज में देखने को मुझे मिला कि विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ था और नल का जो हैंडपंप का जो बच्चे पानी पीते थे या चला रहे थे, उससे जो पानी गड्ढों में भरा हुआ था और कुआं उसमें लेटे हुए थे या सूर्य कर रहे थे। ऐसे वातावरण में मुझे एकदम मेरे मन मस्तिष्क में आया कि ऐसे वातावरण में विद्यालय का सृजन कैसे किया जा सकेगा। और फिर मैंने जो है वहां के जो प्रधानाध्यापक थे उनसे बात किया और उनसे कहा कि आप ऐसे विद्यालय में और बच्चे कक्षा में नहीं है, कुछ इधर घूम रहे हैं, कैसे व्यवस्थित आप बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी अपनी नौकरी करिए, यहाँ के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, बल्कि जो है सरकारी सुविधाओं को लाभ के लिए भेजते हैं। ये इस अवस्था को देख करके और फिर जब मैंने अपने बगल में बने हुए अपने जिस विद्यालय को मुझे संचालित करना था, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उसको देखा तो वहां पे मैंने देखा कि दीवारों पे कालिमा, मतलब कोयले से लोगों ने अभद्र शब्द जो शायद कहीं किसी ने देखा हो, लेकिन मैंने कई जगह देखा और वर्तमान में तो नहीं दिखाई देता है, एक काले से लिखा हुआ था, पूरे जो है कालिमा छाई हुई। इसके लिए बहुत मुझे दर्द हुआ कि जब काम करना है तो ऐसी स्थिति में काम कैसे होगा। और फिर एक बात मेरे दिमाग में आई कि निश्चित तौर पर मैं जो अनुभव वहां कर पाया कि निश्चित तौर पर दिमाग में ये बात आई कि समुदाय और शिक्षक या जो है विद्यालय की निश्चित तौर पर दूरी का परिणाम हो सकता है। और फिर मैंने कुछ दिनों बाद वहां पर जो है लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ। गांव में जो जनप्रतिनिधि थे, सम्राट लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो गांव के माने थे, जो कुछ मुखिया टाइप थे, उनसे मिला, उनको इस विद्यालय की बात कही
अपना विजन रखा। एक महत्वपूर्ण बात और मैंने वहां से नहीं, मैं शुरू से था ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी कि समय से विद्यालय आना और समय से विद्यालय जाना। दिमाग में था कि हो सकता है कि लोगों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है चर्चा का विषय भी होता है कि जब हम लेट जाते हैं, जब हम चलते हैं, लोग कहते हैं अरे यार मास्टर आया है चला गया। तो एक ये बड़ा प्रभाव था कि मैं समय से विद्यालय जाता था, विद्यालय समय तक रहता था। इसके बाद लोगों से 2-4-10 लोगों से मिलकर के 2-4-10 घरों में बैठ करके लोगों से बात करता था और मैं चला आता था। इस तरह से जब विद्यालय चला मेरा आगे, तो मुझे निश्चित तौर पर प्रभाव ये पड़ा कि लोग जो दूर थे, जो लोग विद्यालय में जो गंदगी पड़ी थी, और खुद लोग उसमें शामिल हुए और लोग सफाई अभियान में शामिल हुए। जो गड्ढे थे तो लड़कों ने एक डेला लेकर के और मिट्टी डाला और गड्ढे पर पड़ गए। इस तरह के बहुत बदलाव देखने को मिले। एक महत्वपूर्ण बात मैं समझ पाया उसके काम करते करते, जो दूरी का मेन कारण था वो एक था, जो विद्यालय में धनराशियां आती और उसको हम क्या करते हैं कि हेड मास्टर या जो खाता धारक होता है उसको निकाल करके और वो अपना अपने स्तर से योजना बनाते हैं, खर्च करते हैं, पूरी खर्च करते होंगे, ऐसा मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा। लेकिन निश्चित तौर पर जो है मुझे लगता है कि उससे जो अन्य लोग होते हैं या एसएमसी के लोग कह लीजिए, तो अध्यक्ष के अलावा बाकी लोग कटना शुरू कर देते होंगे, ये करते होंगे, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इस एक व्यवस्था वहां डाली, एक परंपरा डाली कि जो भी पैसा आता है वो प्रधाना अध्यापक उसको निकाल लेगा, तो लेकिन निकाल करके खर्च का जो पूरा योजना होगी वो विद्यालय के स्टाफ या जो और मेंबर गांव के होंगे वो दोनों मिल करके उसको खर्च करेंगे। उससे क्या होता है, दो चीजें मुझे देखने को मिला। एक तो मेरे किसी साथी ने ये नहीं कहा कि प्रधानाध्यापक जाने और मैं क्या जानूं कि किस रूप में खर्च करना है। दूसरी चीज ये जोड़कर आई, गांव का जो हमारे सामान्य अभिभावक थे उन्होंने भी कभी इस तरह का उछेद नहीं लगाया कि मास्टर साहब खा जाते होंगे। ये दो चीज बड़ी बात निकल के आई कि इस पर। और इसके बाद मैं जब आगे हमारी यात्रा हुई 2005 से, और मैं जब 2012 में पहुंचते हैं तो श्री डीसी साहब से मेरी मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के बाद एक जो है हम योजना बनाते हैं, और उस योजना का जो एक रूप था वो 18 नवंबर 2012 को शैक्षिक सम्मान मंच उत्तर प्रदेश, जिसमें हम आज सब साथी जुड़े हैं और सबसे मुझे जो है ऊर्जा मिल रही है, उसका गठन होता है। और फिर उस गठन के बाद जैसे सर बार बार कह भी रहे हैं कि हमारे जो मंच का उद्देश्य है वो निश्चित बाल केंद्र विद्यालय अनाथ घर विद्यालय की ओर ही है। सुव्यवस्थित और एक प्रभावी विद्यालय कभी चर्चा में आएगा। इसका हम जो है एक विजन और मिशन पर काम करना शुरू किए हैं। मंच का उद्देश्य एक प्रचार प्रसार और पुरस्कार नहीं है। मंच केवल जो है आनंदित, स्वयं को आनंदित करना, हम अपने काम से आनंदित हों, ये मंच का जो है विशेष उद्देश्य है। तो इसी क्रम में जब समाज मंच का गठन हुआ तो हमारा जो सुव्यवस्थित और प्रभावी विद्यालय की जो योजना थी उस पर हमने जब काम किया तो मैंने समुदाय के जोड़ने के लिए, मैं नहीं ये कहूंगा, मैं मंच में जब समुदाय को जोड़ने की बात करता रहा तो उसमें हमने विभिन्न प्रकार के त्योहारों का आयोजन विद्यालय पर ही किए। और जहां समुदाय विद्यालय से बहुत दूर था, मुझे लगता है इन त्योहारों से विद्यालय के प्रति उनका अपनापन बढ़ा। जैसे नाग पंचमी अब आज के हर प्रत्येक वर्ष होती है। अगर हम नहीं भी जाते हैं तो लोग नाग देवता रखते हैं, पूजन करते हैं और समय पर उसको जो है मिटा भी देते हैं, पोत देते हैं। रक्षाबंधन, हमारे स्कूल में वृक्ष रक्षाबंधन का उत्सव होता है। और विशेष बात यह रही कि जो बच्चे विद्यालय स्तर पर जो निष्प्रोत सामग्री होती है उनसे राखी का निर्माण करते हैं। और फिर राखियां जो है सबसे पहले माता अभिभावक और जो पिता अभिभावक आते हैं उनके साथ हम जो बच्चों का राखी बांध करके संकल्प लेते हैं कि उनकी रक्षा करेंगे। और इसके बाद सभी जो भैया बहन है, जो हमारी लड़कियां हैं लड़के हैं, एक दूसरे को राखी बांध के, और रसोईया या माता अभाव सभी शिक्षकों को राखी बांधती हैं और हर संभव प्रयास विद्यालय के साथ काम करने के लिए संकल्प लेती हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ दीपोत्सव का जो त्योहार है देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाता है।
और कभी शायद चर्चा इसी सर ने किया होगा कि प्रथम हम 24 नवंबर 2012 में शुरू किए थे, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये देवोत्थान कैसे हो पाएगा, हमारा दीपोत्सव कार्यक्रम कैसे होगा। और हमने बच्चों से कहा था कि एक एक दीपक आपका एक अभिभावक और आप लेके आएंगे, और उस स्वरूप को जब मैं याद करता हूं तो 1000 दीपक जो है लोगों ने रखा, और वो हमारा पूरा स्कूल जगमगा गया। तो दीपक रखने की बात नहीं थी, बात तो थी अभाव जोड़ने की। लोगों को जहां आप देखते होंगे कि पूरे इस उसमें भूर गड्ढों में लोग खेतों में खलिहानों में दीपक जलाते हैं, और हम देखते थे कि हमारा विद्यालय जो है अंधेरे में डूबा रहता था। जहाँ ज्ञान का दीपक जलता है, जहाँ वहां वो अंधेरे में रहता था, और इसकी शुरुआत थी। एक और बसंत पंचमी माँ सरस्वती जन्मोत्सव मनाया जाता है। पिछले सत्र से संवाद मंच ने शिक्षा का गणतंत्र यानी विद्यालय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, और होली मिलन समारोह भी विद्यालय में होता है। विद्यालय में जो होली मिलन समारोह होता है वो बच्चों द्वारा गुलाल का निर्माण किया जाता है, जिससे हर गुलाल बनता है। एक तो संदेश जाता है कि जो हमारा जो रासायनिक चीजें हैं, रासायनिक गुलाब होता है, तमाम तरह के जो नुकसान होते हैं उससे बचाव होता है। बच्चों को अपने जो उनकी रचनात्मकता है उसका निखार होता है। इस तरह से जो है ये समाज की बात थी। सर अगर और समय कुछ थोड़ा सा हो तो मैं कुछ। हेलो हेलो। हाँ, अभी 3 मिनट है आपका। अच्छा जी सर, तो मैं बच्चों के साथ बाल संसद पर 2 शब्द कहना चाहूंगा। मिनट हुआ है, 5 मिनट आपके पास है। हाँ। ओके सर। बच्चों के साथ जब हमने काम शुरू किया तो काम तो काफी किए, लेकिन जो हमारा विशेष काम था जहाँ पर स्वयं मैं मोटिवेट हुआ और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक बदलाव मिले बच्चों में, वो था बाल संसद। बच्चों में लोकतांत्रिक के मूल्यों का विकास हो और वो अपने उत्तरदायित्वों का बोध कर सके, इसके लिए हमने बाल संसद का गठन किया। गठन की जो प्रक्रिया थी वो पहले चर्चा, नामांकन, प्रचार प्रसार, वोटिंग और शपथ ग्रहण तक जो है संपन्न होती है। और जब ये गठन होता है तो उसमें हर कक्षा से 8 मेंबर चुने जाते हैं। इसके बाद जो है उन मेंबरों में हमारे जो अध्यक्ष और महा प्रधानमंत्री और उसके बाद अन्य मंत्री होते हैं, और जो अपने दायित्वों का बड़ा अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए मैं देखता हूँ। और उसी एक घटना को मैं आपके साथ जो है साझा करूंगा। इसके बाद मैं अपनी बात को समापन करूंगा। एक वीरेंद्र नाम का लड़का था, और जिसको जो है मुझे नहीं कहना चाहिए कि हम कक्षा में कहते हैं कि एक बहुत कमजोर है, लेकिन मैंने उससे जाना कि कमजोर, वहां से मैं जाना कि नहीं कमजोर नहीं। उस लड़के को एक दायित्व मिला कार्यालय प्रभारी, और उस बच्चे ने कार्यालय को सुव्यवस्थित तरीके से और पूरी तरह से अपने ड्यूटी को पूरा करता हुआ और बोलना भी शुरू किया। और उन्होंने बड़ा वो था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाल संसद मेरा पद बदनाम हो, तो लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और सभी अपने जितने बाल संसद के साथी थे उनसे हमेशा कहता था कि काम करना है, हमको ऐसा करना है। और एक घटना मुझे याद आती है कि एक दिन रात्रि को हमारे यहाँ भवन निर्माण हो रहा था, एक हाल बन रहा था, और रात्र में बालू हमारे यहाँ बांधा में निकलती है। रात को ट्रैक्टर बालू लेके आता है, और 3:30 बजे मुझे बालू का जो वो था बेचने वाला, वो फोन करता है कि सर वो बालू आई है और आप स्कूल में डलवा लीजिए। हमने कहा कि यार रात के 3 बजा है, कैसे क्या होगा। वैसा कोई अगर बच्चा हो तो बोल दीजिए। और मेरे यहाँ एक परंपरा है कि सारी व्यवस्थाएं बच्चे ही संचालित करते हैं, तो चाबी भी वीरेंद्र के पास ही थी। और मैंने वीरेंद्र का मोबाइल नंबर था, उसको फोन किया, और बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगा कि वीरेंद्र ने अपने पापा को जगा करके और रात के विद्यालय का गेट खोल करके और बालू उस विद्यालय में डलवाई। तो तब लगा कि देखिए कितना नैतिक और जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ इस बाल संसद से। तो मैं इसी के साथ जो है अपनी बात को अब विराम दूंगा। और एक बात और मैं कहूंगा कि गर्मियों में भी सर मैं शायद आपको जानकारी होगी कि गर्मियों में मैं और एक मेरे साथी अनुरोध विद्यालय जाते हैं, और एक हम योग और काम करते हैं बच्चों के जो पोषक तत्वों के लिए, कि सभी बच्चे चना और इस समय
नहीं, जब विद्यालय चल रहा था चना और मूंगफली के दाने फुलाकर लाते हैं तो हम लोग भी ले जाते हैं और साझा करते हैं। इसके बाद हम उसको नास्तिक रूप में लेते हैं और अब तक हमारा जो प्रभाव रहा शैक्षिक वो रुचिपूर्ण हुआ इस बाल संसद अन्य गतिविधियों से। और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो आय पर आधारित परीक्षा होती है, 50 बच्चों ने अभी तक 50 बच्चों का चयन हुआ है और इस कोविड महामारी में भी 13 बच्चों ने आवेदन किया है। तो सर मैं अपनी बात यहीं पे विश्राम जी देता हूँ और मैं चाहूंगा कोई साथी अगर कोई उनके प्रश्न हो तो वो अपने जी प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, अभी रामकिशोर पांडे जी अपने विद्यालय की विकास की यात्रा यहाँ पर साझा कर रहे थे हम सबके साथ, और बहुत सारे बिंदु उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। यदि आपको लगता है कहीं कोई चीज सवाल उभर रहा है तो जरूर पूछिए ताकि चीजें और स्पष्ट हो सके। सवाल नहीं आ रहा है, आपने इतना अच्छे तरीके से मुझे लगता है बता दिए हैं सब बात, तो सवाल सर नहीं आया। हाँ जी जी सर, मैं तो कहूंगा कि ये समाज मंच का है और आप जानते हैं कि समाज मंच से हमने सब ये यहाँ तक अपनी यात्रा को किया है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ समाज मंच का। और मैं अगर आप अनुचित ना माने तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मार्गदर्शन और दिशा जो है आपसे मुझे सब साथियों का व्यक्तिगत है। तौर पर मिलती है जी। और साथियों से मुझे मैं आशा रखता हूँ कि बहुत सी चीजें मुझे मिलेंगे और विद्यालय को और अच्छे तरीके से हम घर को ले जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग सुन रहे थे रामकिशोर पांडे जी को, तो इन्होंने इनकी जो बातें हैं उस पर बहुत सारे बिंदु निकल करके आए हैं, और उसका विश्लेषण आप लोग करिएगा। अगर आप लोगों ने लिखे हो तो देखेंगे जो चीजें निकल के आ रही हैं वो है विद्यालय और समुदाय के संबंधों पर इन्होंने काम किया है। जो विद्यालय और समुदाय आनंद घर बनाने के बहुत बड़े घटक हैं, अंग हैं, उस पर इन्होंने कुछ काम किया, कुछ बातें इन्होंने साझा की हैं, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। बातचीत के दरमियान उन्होंने एक चीज और रखी है, शिक्षा का गणतंत्र। ये हम लोगों ने पिछले साल यहाँ पर शुरू किया था, शिक्षा का गणतंत्र और विद्यालय दिवस मनाने की परंपरा का आरंभ किया था। इस साल भी हम लोग करेंगे। हम जहाँ जहाँ भी जिन जिलों में हम साथी काम कर रहे हैं, तो ये हम 25 जनवरी के साथ पिछले साल शुरू किए थे और वसंत पंचमी को विद्यालय दिवस के रूप में मनाए थे। तो इस साल वसंत पंचमी जब होगा तो उसके 3-4 दिन पहले शिक्षा का गणतंत्र पर हम लोग बातचीत करेंगे, उसके कुछ कार्यक्रम बनाएंगे सबके साथ मिलकर के, और वो 4-5 दिन का एक कार्यक्रम रहेगा, तो वो हम लोग आगे करेंगे। पांडे जी ने एक बातचीत और कही है बातचीत में, व्यवस्थित विद्यालय और प्रभावी विद्यालय। ये क्या है, कभी इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे विस्तार से कि व्यवस्थित विद्यालय क्या होता है, प्रभावी विद्यालय क्या होता है। और जो हम आनंद घर की बात कर रहे हैं उसके लिए पहले जरूरी है कि हमारे विद्यालय व्यवस्थित हो और फिर हमारे विद्यालय प्रभावी हो, तो आगे हम उस पर बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत आभार रामकिशोर जी, आपको, आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी। जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने इस तरह के हमें जो है सब साथियों के बीच में मौका दिया। धन्यवाद सर जी। अब अगले वक्ता के रूप में और जो सूची है उसमें अंतिम वक्ता है शैलेंद्र शंकर जी, शाहजहांपुर से हैं, और यदि वो जुड़ गए हैं हाँ यहाँ पर तो उनका स्वागत है, वह आए और अपनी बात हम सबके साथ साझा करें। शैलेंद्र जी हैं आप? मुझे लगता है नहीं है। हेलो, हाँ सर, वो जुड़े हैं शायद, लेकिन वो उनका माइक नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने चैट बॉक्स में मैसेज लिखा है। मैं अपने विचार जो उनके अनुभव हैं वो लिखित रूप में भेजेंगे ग्रुप में। अच्छा, मैसेज मैंने देखा नहीं, तो ओके, ठीक है ठीक है शैलेंद्र जी, आपका कुछ प्रॉब्लम है माइक के साथ, तो आप अपने अनुभव लिखित रूप में भेजिएगा, और जब आगे कभी आपका माइक ठीक हो जाएगा तो अगली जब चर्चा होगी तो उस पर आपको बात रखने का पूरा अवसर और समय मिलेगा। तो आज जो वक्त अपने बीच थे तो उन सब की बातें हो चुकी हैं।
अब लगता है कि अगर कुछ साथी और कुछ बात कहना चाह रहे हो, 4:59 है, तो ऐसे 1-2 साथी बात रख सकते हैं, हम 5:15 तक इसको हर हाल में पूर्ण कर लें। या आज की जो चर्चा रही, ये 3 साथियों ने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, उस पर ही कोई टिप्पणी करना चाहें कि ये जो हम लोगों ने शुरू किया है ये कैसा है और ये आगे इसको चलाना ठीक रहेगा? कैसा लगा आज सुन करके? जब आप बातें सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यही काम तो हम भी कर रहे हैं। तो इस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। सभी लोगों ने अपने अपने विद्यालय का सर ये वाला कार्य जो सर ने बताया कि समुदाय को लेकर विद्यालय चलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर टीचर के लिए सर, और यही कार्य हम लोग कर रहे हैं अपने विद्यालय में। मेरे साथ भी यही हुआ, जब मैं इस विद्यालय में गई तो बुरी हालत थी। जैसे सर ने बताया कि कंडे थोप रहे, एक तरफ कचरा जमा है, और विद्यालय के लोग शराब पी के हमारे आंगन में, विद्यालय प्रांगण में ही बोतलें फेंक जाते थे। ये सब चीजें देख के मन एक बार खिन्न हुआ, लेकिन उसके बाद फिर प्रयास जारी रखा सर। 2013 में मैंने प्रधानाध्यापक का पद ज्वाइन किया था। उसके बाद आज की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है हमारे विद्यालय की। इसके लिए समाज को साथ में लेकर ही चलना पड़ता है। जैसा कि सर ने बताया कि आप अगर टाइम से पहुंचेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका सहयोग लेंगे तो आपका विद्यालय चलने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। मेरे ख्याल से, मेरा तो इस तरह का विचार है, अगर आप समुदाय को साथ लेंगे और उन्हें ये प्रदर्शन करेंगे कि ये हमारे बच्चों के लिए आ रहे हैं और हमारे बच्चों को शिक्षा देने, बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा सहयोग भी करने लगते हैं और हमारे साथ चलने के लिए हर हाल में तैयार भी हो जाते हैं। ये सर मैंने अपने विद्यालय में अनुभव किया है, और उसका प्रयास आज ये है कि हमारे गांव की जब भी मीटिंग होती है, सीडीओ सर या डीएम सर की होती है, वो एक तरफा पूछते हैं कि बताइए विद्यालय में क्या हो रहा है, तो वो उसका जवाब मुझे नहीं देना पड़ता सर, हमारे गांव के लोग ही दे देते हैं कि नहीं बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, समय से टीचर्स आ रहे हैं और सब चीजें हैं। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि समुदाय को साथ लेकर तो चलना ही पड़ेगा शिक्षकों को, तभी आप विद्यालय अच्छी तरह से चला सकते हैं और आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी कि आपको अपने समुदाय के और अभिभावकों का विश्वास जीतना पड़ेगा हर हाल में, तभी आपका विद्यालय अच्छी तरह से चल सकता है और आनंद घर बन सकता है। थैंक यू सर। तो सुमन जी, अभी जो हमारी बातचीत में चीजें इस प्रकार के शब्द आते हैं ना, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ये करना पड़ेगा, ये हमारे खून में मिल चुका है इस प्रकार की बातचीत है। इनसे हमको बचने की जरूरत है। ठीक है सर, करेंगे, करते हैं। हाँ, मतलब ये हमेशा चीजें होती है ना, ये उपदेशात्मक होती है। इसका कारण क्या है कि जिस पर हम लोगों का जो निर्माण हुआ है शिक्षा व्यवस्था में, वो शिक्षा व्यवस्था है। हाँ, वो आदत में हो गया सर, नेचर में आ गया। नेचर में आ गया। तो जब इस प्रकार का हम करते हैं, फिर हम वो आनंद घर और जो शिक्षा की बात है वो कभी होने वाला नहीं है। जी, व्यवहारिक जिस प्रकार का हमारा निर्माण हुआ तो हमारे बच्चे को दे रहे हैं। बात हम मतलब मेरी टिप्पणी आप पर नहीं है व्यक्तिगत, ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल। हम लोग यहाँ परिवार की तरह बात कर रहा हूँ। जी सर। यह इसको बदलने की यहाँ पर हम सब लोग, क्योंकि पूरा सिस्टम इसी प्रकार का है, करना होगा, करना चाहिए, पड़ेगा, सब प्रकार का होता है। भाषण सुनते हैं हमारे विद्यालय में, जो मुख्य छात्र वो ये सब बोलते हैं, पूरा ऐसे है। तो वही सब चीजें घूमती रहती हैं। तो धीरे धीरे बदलाव आता है और वो हम सब लोगों में बदलाव इस समूह से जुड़कर सर अवश्य बदलाव आएगा, आना चाहिए। वही तो आएगा धीरे धीरे। हाँ, वही मैं करूँगा, आएगा। हमने किया, हम करेंगे। ये जब हम करेंगे ऐसा बोलते हैं सब चाहिए, कोई उतना हमारे पास नहीं है। हाँ, जी जी,
हम करेंगे तो हम करने मतलब है प्लान है उसका, जी हम करेंगे जी जी बातें हैं, उसकी पूरी योजना है, हमारे पास खाका बना हुआ है। तो चलिए सुमन जी की हाँ हाँ जी हाँ सर, हम भी कुछ कहना चाहेंगे। अरे नवरीन जी कुछ इजाजत अनुमति वाला कोई वही नहीं है, तो खुला मंच है। और जी बाकी सर। चर्चा जी बाकी ये आज समाप्त होने वाला नहीं है, जिसको मैंने कहा कि हम लोग फरवरी तक चर्चा करेंगे। हमने जो दूसरा तीसरा तीसरे रविवार को चर्चा करेंगे, तो फिर हम लोग इसी पर बात करते हैं, है ना? जी सर। जिन साथियों को बोलना है तो आराम से 15 मिनट का पूरा अपना तैयार करके रखिए, खूब बोले। फिलहाल आप बात कर कीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। शैक्षिक संवाद मंच से जुड़े हुए सर, हम रामकिशोर पांडे जी की बात पे कहना चाहेंगे कि सर समुदाय का सहयोग पाना सर बहुत बड़ी एक चुनौती है, और इन्होंने इस चुनौती को जीत लिया है। तो वहाँ के सारे लोग सर सहयोग कर रहे हैं इनका। हम लोग भी सर प्रयास करते हैं, हम लोग पूरा अपना देने का प्रयास करते हैं कि हम नियम से सारे जाए आए और पढ़ाए सब कुछ करें। लेकिन सर जैसे कि इन्होंने सर बोल रहे हैं कि स्टाफ के जो इनके सब सहमति है और वहाँ पे सब इस तरह व्यवस्थाएं करते हैं सब, तो कुछ चीजें सर बहुत मुश्किल हो जाती है करना। हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं, लेकिन जब हम दूसरे के अंडर में होते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो उसमें भी कुछ सर मार्गदर्शन करें कि हम लोग कर पाए आगे वो, तो समझ रहे होंगे। हाँ हाँ मैं पूरी चीजें समझ गया, मैं भी तो उसी व्यवस्था का अंग हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ और पांडे सर ने जो किया है, और अभी तो पांडे सर के पास बताने के लिए बहुत सारा है, क्योंकि मैं तो उसका साक्षी हूँ। हम लोगों ने साथ साथ ही वहाँ पर काम किया है और कदम से कदम मिला करके काम किया है, दिन रात काम किया है। तो मुझे तो एक एक चीज उनकी मालूम है कि कैसे हम लोगों ने उसके पूरा काम किया है। और जो समुदाय का साथ लेना है वो एक दिन में संभव नहीं हो गया है जी कि सर। एक दिन में या 2-4 मीटिंगों में। हम लोगों ने बच्चों के साथ मीटिंग की, महिलाओं के साथ बैठक की, अभिभावकों के साथ बैठक की, गांव के दूसरे लोगों के साथ बैठक की, बहुत सारी चीजें हैं। और बात की मार्केटिंग का एक सिद्धांत होता है, वो प्रोडक्ट हमारा तब बिकता है वहां पर जब हम उसको जरूरत का एहसास कराते हैं, किस चीज की आपको जरूरत है, ठीक है ना? तब यह मार्केटिंग का एक बड़ा सिद्धांत होता है। भले ही उसको जरूरत ना हो, लेकिन आप उसको जरूरत का एहसास कराइए। उसके सर में एक भी बाल नहीं है कि उसको हम कंघी बेच आए, नेत्रहीन है पर हम दर्पण बेच आए। तो ये मार्केटिंग की कला होती है। तो वही कला यहाँ पर है कि हम समाज को ये विश्वास ये उनका जगा पाए कि ये विद्यालय आपके लिए है, हम आपके लिए, और उसके लिए पूरी एक योजना है। सर बच्चों को तो हम लोगों ने हासिल कर लिया है, सब बच्चे हम लोगों का बहुत मानते हैं, लेकिन सर यही है कि अब उस तरह से अधीन है तो हम पूरी तरह से अपना नहीं कर सकते। हाँ जी मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा तो हम कार्य कर पाएंगे। हाँ थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर ये भी मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पर माने शिक्षक और शिक्षिका में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ऐसा नहीं है, एक शिक्षक कितने भी देर तक वहां पर रुक कर काम कर सकता है, ठीक है ना? महिलाओं के थोड़ा सा समाज में रुक करके उस पर रुक करके काम करना थोड़ा सा कठिन है यहाँ पर जो है, ऐसा नहीं है। उसके सहयोगी कुछ होना चाहिए। छोटी चुनौतियां इस प्रकार की अलग होती हैं कि फिर भी जो ये चीजें हम लोग कर रहे हैं सालों मिल करके, इस पर हम लोग सफल प्रयास जारी है सर, कर रहे हैं धीरे धीरे आगे परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये मैं सोच करके इसे ये सब चर्चा शुरू कर रहा हूँ, और आगे जब किताब रूप में आएगा तो पूरा इस एक उसका वही आ जाने है खाका कि कैसे हमको काम करना है, कि काम से परिणाम कैसे निकलते हैं, वो चीजें आ जाने वाली है। ये जो आनंद घर सर बनाने का जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही सर अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इस हर शिक्षक अपना ले तो सारे उद्धार हो जाए सर। उधार बस यही से हम गड़बड़ कर देते हैं। हमें हर शिक्षक का ठेका नहीं लेना, हमको देश का ठेका नहीं लेना है। ये बात मैं हमेशा हमें अपना प्रयास करना है। जी सर। जब सम्मान मंच शुरुआत के बहुत सारे साथी आया करते थे, तो मैं कहा करता था कि आप इसमें अपने स्वार्थ के लिए जुड़िए। मैं प्रमोद दीक्षित मंच में स्वार्थ के कारण जुड़ा हूँ, स्वार्थ के कारण चला रहा हूँ। मेरा स्वार्थ क्या है मैं जानता हूँ, आप अपना स्वार्थ देखिए। स्वार्थ मतलब बुरा इस अर्थ में नहीं है, आप उससे अपने आप को बेहतर कैसे कर पा रहे हैं, इस स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग अपने उससे आप लोग हम सब लोग उससे जुड़ेंगे।
जी सर। तो सब होगा, सब होगा, धीरे धीरे चीजें होती हैं। ये जो शिक्षा पर काम करना है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बहुत समय लगता है। इसका अच्छा और बुरा दोनों जो प्रभाव होते हैं वो बहुत बाद में आते हैं, एकदम से नहीं आते हैं। जी सर। और हाँ, और इसके लिए मेरा बहुत अनुरोध है कि हमको अपने पास एक पुस्तकालय की तैयारी करनी होगी। हर शिक्षक के पास 8, 10, 12 किताबें, दुनिया की किताबें जो शिक्षा पर काम हुआ है। चलिए ठीक है, तो इधर व्यक्तिगत बात होती जा रही है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी साथियों का, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आज भाग लिया है। क्या आज हमारे साथ कुछ नए साथी भी जुड़े हैं क्या? हेलो। हाँ कमलेश जी। हाँ सर, नमस्कार सभी को, मंच से जुड़े सारे लोगों का सादर स्वागत और सभी को नमस्कार। सर आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ आ रही है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों को सुन के एक्चुअली 3-4 लोगों के जो अनुभव आए हैं वो उनके अपने व्यक्तिगत हैं और ये हमें सीखने के लिए एक अवसर देंगे, जिसमें हमारे श्रवण जी ने जहां अध्यापकों के लिए और बच्चों के लिए और गार्जियंस के लिए व्यवहार परिवर्तन की बात करी और वो छोटे छोटे कई चीजों को लेके, क्योंकि मैं बनारस में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो अपने विद्यालय में लगे हुए हैं और आनंद घर बनाने का उनका जो प्रयास है वो काबिल तारीफ और सराहनीय वो प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी अनीता मैडम ने भी काफी प्रयास किए हैं, खास करके उनका जो रिमझिम पॉकेट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोगों के लिए इससे कुछ सीखने और करने का निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। और राजकिशोर पांडे सर का तो क्या कहना, उन्होंने तो जो बातें कही हैं लगता है कि उन्होंने इन सारी चीजों को इतने नजदीक से जिया है कि वो उनके शब्दों में, उनकी भाषा में और उनके जो प्रस्तुतिकरण था उसमें दिखाई दिया। उसमें मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ जो उनका एक छोटा बाल संसद का वीरेंद्र है। वीरेंद्र 3 बजे रात को अगर अपने पिता को जगा के और इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो निश्चित रूप से हमारे साथ उसकी तादात्म्यता है, उसका जो जुड़ाव है वह शो करता है। तो ऐसे शिक्षक को नमन, जिन्होंने इस तरह के बाल संसद गठित कर रखे हैं, बना रखे हैं, जो हमारे विद्यालयों की इस स्तर की और इतने देर रात में जिम्मेदारी लेके उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि अगली बार जब आप मुझे चांस देंगे और मैं अपनी कहानी बता रहा हूँगा तो इसी तरह की एक लड़की है जिन्होंने नामांकन में मेरा काफी मदद किया है। जैसे ये वीरेंद्र सर, ये सर का एक लड़का वीरेंद्र है जो ये कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये जो बच्चे हमारे हैं, अगर हमारी लीडरशिप हो और हम उन्हें लीडर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो तो एक सुखद परिणाम दे सकते हैं। आज का आपका ये जो सत्र था सर बहुत प्रभावित था, बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट किए तो ये छोटी चीजें हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए बड़ी चीजें साबित हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो यह सत्र मेरा नहीं है, शब्द अपने अर्थ, खास अर्थ रखते हैं, उनके प्रभाव होते हैं। जब हम कहते हैं आपका, तो मैं अपने आप को उससे काट लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं आपके शब्दों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं आपका एक कार्यक्रम, आपका ये, आपका ये, आपका ये, तो मैं उससे तो अलग हो ही गया, बिल्कुल मैंने काट लिया अपने आप को। तो ये आपका नहीं है, ये हमारा है, अपना है। तो इस तरह से हम लोग सब प्रयोग करेंगे मंच के लिए कि ये हमारा मंच, अपना मंच, हमारा कार्यक्रम, अपना कार्यक्रम। तो हाँ जी सर, मैं तो समापन की ओर जा रहा था। कमलेश सर का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतनी अच्छी बातें साझा की और आगे करेंगे। और मैं एक बात और कहूंगा कि सर जब हम दिवा स्वप्न की बात करते हैं और लास्ट में एक बात आती है कि हम उन बच्चों को भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी जो बच्चे पढ़ने से दूर थे, यानी वो किताबी शिक्षा से दूर थे, ऐसी बात आती है। तो मैं यहाँ वीरेंद्र की बात करूंगा तो वीरेंद्र का जो है ऐसा पढ़ने में तो कमजोर था अगर मैं कहूँ,
लेकिन आज की जो मैं उसकी जिम्मेदारी देखता हूँ, और वो 2-3 साल का वाकई 4 साल का हो गया, अब वो सूरत में है। और सूरत में सर एक फर्म में वो मुनीम का जो है बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक काम करता है, और जब आता है तो हंसता हुआ आता है और स्कूल आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक उपलब्धि हुई कि हो सकता है कि अगर हम उसे पाठ्यक्रम के तहत अगर वो ज्ञान कराते, वो पढ़ाते, तो हो सकता है कि वो इस स्थिति में ना होता। जब उसको एक जिम्मेदारी का भाव जगा, जब बाल संसद के माध्यम से जगा, तो आज निश्चित तौर पर उसको मैं उपलब्धि के तौर पर देख पाया। तो ये बड़ी बात मुझे एक सबक मिला एक वहां से कि अगर हम बच्चों को जिम्मेदारी पूर्वक बाल संसद के माध्यम से या अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से करा पाते हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चे हमारे सफल होंगे, होते हैं। मैं कहूँगा होंगे क्या, होते ही हैं। और मैं कई उदाहरण है मेरे पास। बहुत बहुत आभार सभी साथियों का, और मैं नदी सर बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वीरेंद्र आपका एक अच्छा उदाहरण है। और जो मुझे जानकारी है कि वीरेंद्र को तो परिवार वाले ही कहते थे कि ये बिल्कुल बेकार लड़का है, समाज में भी उसकी इसी प्रकार कहते थे, और वो गुटखा और सभी चीजें खा रहा था। और जब विद्यालय आपके आया और चर्चा हुई, तो ये कहा गया कि इसको जिम्मेदारी इस पर दिया जाए, और उसको फिर विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी दी गई। और आप सब लोग समझे इस चीज को कि पूरे विद्यालय की चाबियां उसके पास थी, मतलब किसी कमरे के गेट भर की चाबियां नहीं होती थी। तो जो ये जिम्मेदारी का भाव उसके अंदर जूनियर कक्षाओं में आया है, वो भाव विकसित होकर के आज वो कंपनी में या एक सेठ के यहाँ जो मुनीम दिल का काम है जिम्मेदारी वाला, वो कर रहा है। ये विकास है एक बच्चे का। जी, तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। और जो हम लोग इस चर्चा का क्रम शुरू किए हैं, इसमें सभी साथियों को बोलना है। ऐसा नहीं है कि ये 3, 4, 5, 6 साथी ही बोलेंगे। जितने साथी मंच में जुड़े हुए हैं, सभी को अपनी बातें रखनी है। एक सत्र में 4 या 5 साथियों का ही हो पाना संभव है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम 15 मिनट एक साथी को बात करने के लिए दे, ताकि कुछ थोड़ी सी, हाँ ये भी कम है कि कुछ थोड़ी सी उनका जो पूरा काम है उसकी झलक हम सबके सामने आ जाए, हम कुछ सीख समझ पाए। तो एक सत्र में 4 या 5 साथियों को हम लेंगे। सभी साथियों को उस पर बोलना है। तो सभी साथी तैयारी रखेंगे बोलने के लिए, और किसी न किसी आगे आने वाले उस पर सबको मौका मिलने वाला है।